ए बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम, अर्थात बद अच्छा, बदनाम बुरा। बदनाम व्यक्ति को ज्यादा बुरा माना जाता है जिसकी सारे में बदनामी हो। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है यूज्ड टू। अब आप कहेंगे यूज्ड टू, तो ये वो वाला टॉपिक है, पहले वाला टॉपिक नहीं है ये वो वाला टॉपिक नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बल्कि दूसरा टॉपिक है। इसमें जीरंड का इस्तेमाल होगा और यहां पर यूज्ड के बाद जो टू आया वो यहां पर प्रेपोजिशन है, इन्फिनेटिव का भाग नहीं है। यूज्ड टू में जिसका अर्थ होता है पास्ट की, भूतकाल की आदत का प्रदर्शन, वो यूज्ड टू अलग है। यहां पर यूज्ड टू और उसके आगे क्रिया में आईएनजी यानी जेरन का प्रयोग होगा। इसका अर्थ है अभ्यस्त, अभ्यस्त, और उसका अर्थ था पास्ट, भूतकाल की आदत का प्रदर्शन करना। यूज्ड टू, क्रिया में आईएनजी यानी जेरंड का प्रयोग, अर्थ है अभ्यस्त। इसको और भी उससे भी ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। उसमें भूतकाल की आदत का प्रदर्शन है, इसमें अभ्यास का प्रदर्शन है, यानी किसी चीज के लिए नया ना रहना, अभ्यस्त हो जाना। इन वाक्यों में टू इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं है। यूज टू जो पहला था, जो पास्ट की आदत का प्रदर्शन करता था, उसमें टू इन्फिनेटिव का भाग था, इसमें नहीं है। ये एक प्रेपोजिशन है, यहां पर टू एक प्रेपोजिशन है और यहां पर अर्थ बैठेगा अभ्यस्त। अब देखें सेंटेंस। कोई चीज का आपके लिए नया ना रहना, यानी उसका अभ्यस्त हो जाना। आई एम यूज्ड टू समथिंग, मेरे लिए ये चीज नई नहीं है, मुझे इसका अभ्यास है, ये इसका अर्थ हुआ आई एम यूज्ड टू समथिंग। अब देखें इसका फार्मूला अफर्मेटिव में क्या होगा। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका फार्मूला अर्थात इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एस का अर्थ है सब्जेक्ट, उसके बाद बी या गेट का प्रयोग होगा। अब बी, वर्ब बी को समझें। वर्ब बी का अर्थ बी केवल बी नहीं है, बल्कि अर्थ है इज, एम, आर, प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर। इसका अर्थ है टू बी जो वर्ब होती है वो प्रेजेंट में इज, एम, आर और पास्ट में वाज वर, ये सब मिलाकर के टू बी कहलाती है, वर्ब टू बी। तो यहां पर ये अर्थ हो गया। या गेट शब्द का इस्तेमाल, या इसके बाद है बी या गेट के बाद यूज्ड टू का इस्तेमाल, प्लस जीरन या नाउन। जेरन उसी को कहते हैं जिस क्रिया में आईएनजी लगा हुआ होता है, क्रिया के बाद आईएनजी लगा हुआ होता है, यानी क्रिया में ही। अब देखें इसका प्रयोग कैसे करेंगे इस फार्मूले के हिसाब से। यहां पर हम गेट का नहीं बी का प्रयोग कर रहे हैं। She was not used to driving to the left, उसको बाईं ओर गाड़ी चलाने का अभ्यास नहीं था। She was का अर्थ है था, अर्थात ये पास्ट में आया। She was not used to driving, उसे गाड़ी चलाने का अभ्यास नहीं था। To the left, बाईं ओर। To the left का अर्थ होता है बाईं ओर। अब क्या है, अब मैं इसमें इज लगाऊंगा, वाज लगाया तो था अर्थ आया, उसको बाईं ओर गाड़ी चलाने का अभ्यास नहीं था। अब है नाउ शी इज यूज्ड टू ड्राइविंग टू द लेफ्ट, लेकिन अब उसको बाईं ओर गाड़ी चलाने का अभ्यास है, इज का प्रयोग है, ध्यान दें, अभ्यास है। तो वर्ब टू बी जो है वो वाज इज, पास्ट में वाज वर और प्रेजेंट में इज, एम, आर। कर्ता के अनुसार समझ लीजिए आप, कर्ता के अनुसार इसका प्रयोग होगा। नाउ शी इज यूज्ड टू ड्राइविंग टू द लेफ्ट,
अब उसको बाईं ओर गाड़ी चलाने का अभ्यास है, अर्थात वो अभ्यस्त हो गई है। अब उसके लिए ये नई चीज नहीं रह गई। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अब उससे प्रैक्टिस हो गई है। अब देखें, ही इज या वाज यूज्ड टू लिविंग अलोन। ही इज यूज्ड टू लिविंग अलोन, उसे अकेले रहने का अभ्यास है। ही इज यूज्ड टू लिविंग अलोन, उसे अकेले रहने का अभ्यास है। लिविंग माने रहना, अलोन माने अकेले। ही इज यूज्ड टू लिविंग अलोन, उसे अकेले रहने का अभ्यास है। अब पास्ट में इसी को लें, ही वाज यूज्ड टू लिविंग अलोन, उसे अकेले रहने का अभ्यास था। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखना। क्रिया में आईएनजी आएगा टू के बाद। अब देखें, आई के साथ हमेशा एम आता है, सिंगुलर के साथ इज, और आई के साथ तो एम आएगा प्रेजेंट में, और पास्ट में वाज आएगा। आई एम यूज्ड टू वियरिंग शूज, मैं जूते पहनने का आदी था, अभ्यस्त था, मुझे अभ्यास था। या एम लगेगा तो है शब्द आएगा, वाज लगेगा तो था शब्द आएगा। आई एम यूज्ड टू वियरिंग शूज, मुझे जूते पहनने का अभ्यास है। एम का अर्थ है। आई वॉज यूज्ड टू वियरिंग शूज, मुझे जूते पहनने का अभ्यास था। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस बनेंगे। एक बार मैंने फिर लिखा है पॉजिटिव का फार्मूला। सब्जेक्ट, एस का अर्थ है सब्जेक्ट, फिर बी या गेट, फिर यूज्ड टू, उसके बाद जेरेंड या नाउन। इस तरीके से ये पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और पॉजिटिव में कोई अंतर नहीं होता, एक ही होते हैं। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद बी या गेट प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस जेरेंड या नाउन। फिर देखें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, एस जो मैंने जहां भी लिखा है उसे सब्जेक्ट ही माने, एस बराबर सब्जेक्ट, एस प्लस बी या गेट, नॉट, यूज्ड टू, जेरेंड या नाउन। इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस नॉट लगा करके बनेंगे। और इज एम आर के बाद या वाज वर्ग के बाद नॉट आएगा या गेट के बाद नॉट आएगा। सेंटेंस देखें, आई वॉज नॉट यूज्ड टू वियरिंग शूज, आई वॉज नॉट यूज्ड टू वियरिंग दो शूज, मैं उन जूतों के पहनने का आदि नहीं था, मुझे वो जूते पहनने का अभ्यास नहीं था, मैं अभ्यस्त नहीं था। आई वॉज नॉट यूज्ड टू वियरिंग दो शूज, उन जूतों को पहनने का मुझे अभ्यास नहीं था। अब अगर ये आई के साथ यहाँ एम लगा दिया जाए, आई एम नॉट यूज्ड टू वियरिंग दो शूज, मैं उन जूतों को पहनने का, ये दीज आएगा एम के साथ, दीज आएगा, इन जूतों को पहनने का मैं अभ्यस्त नहीं हूं। अब देखें फ्यूचर, वाज लगा करके मैंने और इज लगा करके, इज एम आर लगा करके, वाज लगा करके, वर लगा करके मैंने सेंटेंस बताए। अब मैं फ्यूचर का बताऊंगा एक सेंटेंस गेट लगा करके। आई विल नॉट गेट यूज्ड टू वियरिंग शूज, मुझे जूते पहनने का अभ्यास नहीं होगा। आई विल नॉट गेट यूज्ड टू वियरिंग शूज, मुझे जूते पहनने का अभ्यास नहीं होगा, मैं जूते पहनने का अभ्यस्त नहीं होऊंगा। आई विल नॉट गेट यूज्ड टू शूज। अब इसमें यदि नॉट ना लगाया जाए तो आई विल गेट यूज्ड टू वेयरिंग शूज, मैं जूते पहनने का आदी हो जाऊंगा, अभ्यस्त हो जाऊंगा, मुझे जूते पहनने का अभ्यास हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। अब है इंटेरोगेटिव के सेंटेंस, जिसका फार्मूला ये रहा। सबसे पहले इज, एम, आर या
वाज वर का प्रयोग होगा या गेट का प्रयोग होगा। सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले, एस का अर्थ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले इज एम आर यानी बी की फॉर्म्स इज एम आर वाज वर, इनका प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यूज्ड टू आएगा, उसके बाद जेरन या नाउन आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रयोग होगा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का इस तरीके से प्रयोग होगा। आर यू सेंटेंस देखें, आर यू यूज्ड टू गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम्हें सुबेरे सुबेरे उठने का अभ्यास है। आर यू यूज्ड टू गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम्हें सुबह उठने का अभ्यास है, सो के उठने का अभ्यास है। फिर से सुने, आर शुरू में ही आया है, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर यूज टू, फिर क्रिया में आईएनजी यानी जेरेंड आ गया। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग माने होता है सुबह ही सुबह। आर यू यूज्ड टू गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आपको सुबह ही सुबह उठने का अभ्यास है। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को अभ्यास वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। यानी अभ्यास का अर्थ है कि कोई भी चीज हमारे लिए बिल्कुल नई नहीं है, हम उसका पहले से ही अभ्यास कर चुके हैं, हम उसको जान चुके हैं, वो हमारे लिए नई चीज नहीं है। तो आपने जाना कि यूज्ड टू पास्ट की आदत को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर ये यूज्ड टू अभ्यास को दर्शा रहा है, आदि होने को दर्शा रहा है, अभ्यस्त होने को दर्शा रहा है। तो इसके और उसमें बड़ा अंतर है। उसमें टू शब्द जो है वो इन्फिनेटिव का पार्ट है, पास्ट की आदत को दर्शाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रेपोजिशन है टू और क्रिया में आईएनजी लगता है अर्थात जेरेंड है। तो ये जहां तक मेरा ख्याल है और मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।